कोई विधायक गया तो कहे भाजपा को वोट दे दीजिए, कोई आएगा कहेगा सपा को वोट दे दीजिए, कोई आएगा कहेगा कांग्रेस को वोट दे दीजिए। आप चिंतन करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मत के अधिकारी हैं। आप क्या चिंतन करेंगे? एक एक चीज उदाहरण आप क्या चिंतन करें। किसान सम्मान निधि हमारे मोदी जी ने लागू किया। अगर 2 धूर भी खेत आपका भारतवर्ष में कहीं है तो 2000 रुपया हर महीने तिमाही आपके खाते में पहुंची जा रही है। क्या चिंतन इस विषय का करें कि ऐसी योजना एक बटन दबाते हैं मोदी जी, आपके खाते में पैसा जाता है। कहीं कोई लेखपाल आपसे घूस लेता हो, कहीं कोई अधिकारी घूस लेता उसके लिए, कहीं कोई बैंक का कर्मचारी आपसे घूस मांगता। सरकार हमारी पारदर्शिता कर रही है। अब आप अगर कहेंगे चीज सोचने के लिए, मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। अभी हमारे जितेंद्र जी ने कहा कि आज के मुख्य अतिथि हैं, कोई मुख्य अतिथि नहीं। हम आए दिन इसी रास्ते जाते हैं आते हैं, कहीं भी चौराहे पर हमारा आपका नमस्ते बंदी होता रहता है। अपने विचार को मैं आपके बीच में रख रहा हूं सोचने के लिए कि आगे आप क्या निर्णय लेंगे। चिंतन करें इस चीजों पर कि जो भी योजना हमारी सरकार ले आई है उस योजना में पारदर्शिता है। अब आप कहेंगे कि तहसील में पैसा लगेगा, थाने में पैसा लग रहा है, तो 70-75 सालों से बिगड़ी हुई स्थिति है, सुधारना इतना आसान नहीं। जो स्थितियां बिगड़ी हैं हमारे आप ही कहीं न कहीं उसमें कमी रहती है, तो वो स्थिति बन रही है। हम अभी लेखपाल साहब आएंगे तो कहेंगे 5-6 लाख एक बिट्टा हमारे खेत में बढ़ा था, हमारा उन्हें नापता। कहीं कहीं हम कमजोर, इस पे हमारी कमजोरी है। तो चिंतन करें सरकार कर क्या रही है। आप याद करें, ये देश का चुनाव है और देश की दिशा दशा जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो तय करेगा। कैसे बांग्लादेश छोटा सा देश होकर के हमारे सैनिकों का गर्दन काट के हमारी सीमा में फेंक के चला जाता है, और इसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उस समय रहती है और सभी दल के गठबंधन पे उनको समर्थन दिए जाते हैं ये विरोधी लोग। लेकिन आज आपने मोदी को चुना है तो पाकिस्तान में घुस कर मारने की क्षमता भी मोदी ने पैदा कर दिया है इस देश के अंदर। आज आपने चुना है, सोचें दुबई जैसा देश, दुबई हमारे आपके गांव का कोई भी बच्चा जाता ही रहता है, जाते ही रहते हैं, हम बहुत दुबई जाते हैं कमाने के लिए। कितना कड़ा कानून है वहां का, लेकिन अपने देश के कुछ घुसपैठ के नाम पर वहां फांसी की सजा पाए हुए हमारे सैनिक, फांसी की सजा उनकी हो गई थी, लेकिन मोदी जी के प्रताप से वो 7-8 सैनिक छूट करके अपने देश चले आए वापस। ये छोटी मोटी हैसियत ठीक नहीं है। हम किसको गुद्दी पे बैठाएंगे इसका निर्णय लेना है हमको, और इतने लोगों बैठने से सरकार हमारी नहीं बनेगी। आप जाएंगे उठ करके यहां से टोले मोहल्ले में अपने नात रिश्तेदार सबको एक प्रेरणा दें, अच्छी सरकार को चुने। हो सकता है दुबे से कोई कष्ट आपको हो सकता है, मोहन वर्मा से कोई कष्ट हो सकता है, पवन केजरीवाल से कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन इस देश का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी चलाता है, जिनके हाथों में कमान है, वो क्या कर रहा है। कमी बेसी तो हमारे आपके सबके अंदर है, कहीं न कहीं खोजा जाएगा, लेकिन ये हमारे आपके व्यक्तिगत कमी देखने का समय नहीं है। ये देश का चुनाव है, बार बार ये बात देश का चुनाव है। आगे हमारे 5 साल के लिए नीतियां बनेंगी उस लोकसभा के अंदर, देश कैसे चलेगा ये वहां से तय होगा। तो चिंतन करने के लिए मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं पहले भी आया तो मैंने कहा कि कोई नेता की एक अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को आपके बीच में मैं रख रहा हूं। विरोधी तरह का लोग कहते हैं 5 किलो राशन से मोदी जी ने खरीद लिया है। अरे जा चिंता करने की किस तरह से जिस दिन भूखमरी की, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, सब चौराहे चट्टी बंद थे, और जो रोज कमा के मजदूरी करके खाते हैं कैसे उनका भरण पोषण पालन उस समय हुआ था। उस परिस्थिति में भी कैसे सरकार ने वो काम किया, ये सोचने के लिए मैं बात अपने कहा। सरकारें बहुत आती जाती, सभी सरकारें काम करती हैं। आज सरकार हमारी कहती है
कि माफिया को हम मिट्टी में। अब सोचिए भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री, आप हमसे बहुत उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, इसके पहले भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे अपने उत्तर प्रदेश में, इनका किसी मुख्यमंत्री का ये ऐसा मैंने पावर नहीं देखा था, मैंने सुना नहीं है आज तक। आप लोगों को सुना नहीं बता मैं सकता कि सदन के अंदर कहेंगे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आपने जिसको बैठाया है उस कुर्सी पर, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारे सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उन्होंने चैलेंज किया कि जितने माफिया उनको मैं पनपने नहीं दूंगा, उनको मिट्टी या तो सुधर के रहेंगे, नहीं तुमको मैं मिट्टी में मिलाने का काम नहीं करूंगा। ऐसा हमारे योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करते हैं, एकदम निष्पक्षता का काम। आप स्वतंत्रता पूर्वक है, आपकी सुरक्षा होगी, हर तरह की गारंटी है, लेकिन अन्याय करने की छूट किसी को नहीं देंगे। तुष्टिकरण वो किसी का नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस धरती पर